हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यानी यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें सबका क्या है जी, अस्तित्व है, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बोला क्या है जी, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मालूम है भिन्न किसको कहते हैं। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए, तो भिन्न यहाँ पे देखिए क्या जी, भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न इक्वल टू ऊपर होता है अंश, क्या जी, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। इसी के रूप में कहता है तो इसको क्या बोलते हैं जी, भिन्न। तो हम अंश और हर पहले मालूम कर लेंगे, तो उसके बाद भिन्न निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि भिन्न का क्या जी, माना कि भिन्न का अंश क्या जी, अंश कितना है इसका, x मान लेते हैं, तथा भिन्न का हर क्या जी, भिन्न का हर इक्वल टू y। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पे देखिएगा बोला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो पहले ऐसे लिखाएगा क्या जी, ये भिन्न हो गया। अंश ऊपर वाला होता है, उसमें क्या करना है जी, 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिए, और हर में 1 घटाना है तो 1 घटा दीजिए, तो वह कितना बदल जाता है जी, तो वह भिन्न 1 हो जाता है, इक्वल टू 1 हो गया। ये हो गया आपका कथन 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्या निकाल लीजिए जी, मान निकाल लीजिए। तो x + +1 में तिरछा गुणा होगा, क्या होगा जी, तो x + 1 ये हो गया, 1 में पूरा से गुणा होगा तो 1 होगा, और y - 1 में 1 से होगा तो वही संख्या क्या होगा जी, आएगा। तो यहाँ देखिए x y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे -1 ये वाला प्लस में उधर जाएगा तो -1, तो -1 -2 हो जाएगा, क्या जी। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या जी, समीकरण 1। ठीक है, अब फिर क्या जी, अगेन अब दूसरे कथन से देखेंगे, क्या जी, दूसरे कथन से। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ तक तो हो गया। तो भिन्न 1 में बदल जाता है यदि हर में क्या करें जी, 1 जोड़ दें। यदि यहाँ पे इतना हो गया, अंश में क्या करना है जी, 1 जोड़ना था, और हर में भी 1 जोड़ना है, तो ऐसे हो गया, दोनों क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। अब भिन्न कितना हो गया जी, 1/2 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे लिख लीजिए। अब फिर तिरछा गुणा कीजिए। इस पूरा में अगर 2 से, जैसे देखिए x + 1 है, इसमें 2 से गुणा कीजिए। ये वाला कितना है जी, y + 1 है, इसमें 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे y + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से अब क्या होगा जी, 2x ये y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2 यानी इसका मतलब कितना आ गया जी, 2x - y, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या हो गया जी, -1। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हमको क्या करना चाहिए, विलोपन विधि से इसका हल करना है। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, x या y दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x को सेम करते हैं, क्या जी, x। तो यहाँ पे 2x चल गए, तो इसको भी 2x करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, क्या जी, समीकरण 1 यही ना है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, क्या जी, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, क्या जी, समीकरण 2 को घटाने पर क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है और फिर इसको उससे घटा देना है। तो यहाँ देखिए x में 2 से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो माइनस, y में अगर 2 से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, इक्वल टू -2 में -2 में 2 से गुणा होगा तो -4 हो
होगा ना। ये वाला सेम लिख लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसको क्या करना है जी, घटाना है। तो आपको मालूम है घटता है तो क्या होता है जी, साइन चेंज हो जाता होता है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। देखिएगा 2x में से 2x गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2y है, यहाँ प्लस में 2y है तो घटेगा, 2 में से 1 गया, 1y हो जाएगा। लेकिन 2 के पहले कौन सा है, माइनस तो माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में 4 और प्लस में 1, माइनस में 3 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया जी, 3, क्योंकि ये माइनस माइनस खत्म। y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया जी 3, y का मान 3। यही y के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, उससे क्या होगा जी, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या जी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, y का मान यहाँ पे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है जी, -2 है। x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x को x माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू 3 इक्वल टू यहाँ पे 2। तो ये क्या हो जाएगी जी, x ये -2, ये 3 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया जी, 3 में से 2 गया 1, यानी x का मान कितना आ गया, 1। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भिन्न इक्वल टू, भिन्न हमारा कितना हो जाएगा जी, भिन्न को यहाँ पे हम कितना माने थे, यहाँ पे देखिएगा भिन्न अंश बाई हर होता है। क्या होता है जी, अंश बाई हर। अंश हम किसको माने थे, x को माने थे, तो x का मान कितना है जी, 1, x का मान 1, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा x बाई वाई होता है ना, तो भिन्न इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान 1, y का वैल्यू 3, मतलब 1/3 क्या हो जाएगा जी, नया भिन्न आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, मतलब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इतना लंबा गया है। ठीक है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।